स्वागत है बच्चों आज के नेचुरल साइंस के क्लास में, जो कि आज क्या होने वाला है स्टैंडर्ड 7 और 8 का। ठीक है, अत्यधिक ठंड की वजह से जो है वो आप लोग भी जानते हैं कि गवर्नमेंट का आदेश है कि आप लोग को जो है स्टे करना है हाउस में, यानी घर में। तो आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए। और आप ही लोग के लिए जो है हम लोग जो है वो क्लास जो है ऑनलाइन आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। डेली जो है आप लोग को मिलेगा क्लास, ताकि आप लोग का जो पढ़ाई है वो डिस्टर्बेंस में ना रहे या डिस्टर्ब ना हो। उसी मद्देनजर हम लोग जो है वो इस कदम को उठाए हैं, ताकि आप लोग का जो क्लास है वो रेगुलर चलता रहे। आप लोग का जो भी चूंकि एग्जाम भी जो है बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो न रुके। ठीक है, तो हम लोग उसी के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन आज से जो है वो वीडियो को अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग का जो सिलेबस है वो भी पूरा हो सके और साथ में आपका रिवीजन जो है वो लगातार होते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 और 8 के कुछ मेन डिफरेंस जो है। ठीक है, टॉपिक उस टॉपिक को, ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जो है डील करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो है आज का आर्टरी और भेन में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड भेन। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है और आप लोग जो है वो बीएससी भी, ठीक है, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का अगर आप लोग 10th का पेपर देखेंगे, ठीक है, तो या फिर 10th का जो सिलेबस है उसको भी देखेंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट में गिना जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को खास तौर पे सबसे पहले ही जो है डिकोड किए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे आर्ची और बेन में डिफरेंस, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे पास्चुराइजेशन एंड बॉइलिंग पे। ठीक है, ये जो दोनों है वो स्टरलाइजेशन का, ठीक है, स्टरलाइजेशन का ये दोनों प्रकार है और इसके बीच में हम लोग जो है वो डिफरेंस को देखेंगे। फिर हम लोग आएंगे जो इंडेंजर्ड एनिमल और एक्सटिंक्ट एनिमल में क्या अंतर है, उसको हम लोग बारी बारी से जो है आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आर्टरी और वेन में अंतर है उसको हम लोग देखते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम जो है पहला आज का टॉपिक था हम लोग का कि हम लोग को डिफरेंस देखना था आर्टरी और वेन में। ठीक है, ऐसे यूजुअली हमने बताया भी हुआ है क्लास में भी, और हमने जो है वो बाहर प्रैक्टिकल भी करा के आप लोग को हार्ट का जो चेंबर हम जिस दिन बनाए थे उसमें हमने इस चीज को बताया था कि कौन सा आर्टरी होता है और कौन सा जो है वो वेन होता है। ठीक है, अगर ओरली बात किया जाए तो नॉर्मली 2-3 मेजर डिफरेंस है आर्टरी और वेन में। आर्टरी जो होता है वो थोड़ा ज्यादा मोटा होता है और वेन जो होता है वो पतला होता है। दूसरा चीज आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टरी जो होता है वो हमारे स्किन के डीप सरफेस में होता है, और वहीं पे वेन जो है आप लोग को नंगे आंख से भी दिखाई देता है, यानी सुपेरियर टाइप, सुपेरियर जो होता है वो स्किन के होता है। ठीक है, तो इसी सब को जो है वो बारीकी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर फंक्शन का बात किया जाए आर्टरी का, तो ये जो है वो कैरी करती है ब्लड को हमारे हार्ट से दूर ले जाती है। ठीक है, यानी जो हमारा ब्लड जो है लंग्स में प्योर होता है वहां से वो हार्ट में आता है, और वहां से आर्टरी का ही काम होता है कि हमारे पूरे शरीर में जो है उसको लेके जाए। तो इसका पहला जो है फंक्शन क्या होता है, कैरी करना किस चीज को, प्योर ब्लड को, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो कहां ले जाती है, अवे ले जाती है, यानी दूर ले जाती है, कहां से, हार्ट से। और अगर बात किया जाए वहीं वेन का, तो वेन जो है वो हमारे संपूर्ण शरीर से, यानी पूरे होल बॉडी से, और अनप्योर ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, और कैरी करके कहां लाती है, हार्ट की तरफ। ठीक है, यानी टुवार्ड्स। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि हार्ट की तरफ जो है वो वेन जो है वो लाती है। इसमें जो है एक्सेप्शनल भी होते हैं, आर्टरी में भी एक्सेप्शनल होते हैं और वेन में भी एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अगर बात किया जाए टाइप ऑफ ब्लड का, तो हमने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो दूर ले जाती है हमारे हार्ट से। ठीक है, तो ये कौन से ब्लड को जो है वो बहाती है यानी फ्लो करती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉलो करती है। ठीक है, अब हमने बात किया कि इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, तो इसमें एक्सेप्शनल जो होता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आप लोग जब हार्ट का हमने फिगर बनाया था बाहर प्रैक्टिकल में, जब हम लोग देख रहे थे, तो उसमें हमने इसको बताया था कि ये जो होती है वो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है और ये इसका फंक्शन क्या होता है। ये मेनली जो है नाम आर्टरी है, तो इसका काम होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉलो करना, लेकिन ये जो है वो वेन का काम करती है हार्ट में। ठीक है, यही जो होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको जो है वो हमारे लंग्स तक यानी हार्ट से लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है हमारी आर्टरी। और वहीं पे अगर बात किया जाए वेन का, तो वेन जो होती है मेनली
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे शरीर से खींच के और हार्ट तक लाती है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल होता है और वो होता है पल्मोनरी वेन। और ये करता क्या है, तो ये जो है हमारे लंग्स से, ठीक है, हमारे लंग्स से हार्ट तक प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लेके आता है, ठीक है। मेनली जो काम होता है वेन का वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है, पूरे शरीर से और हार्ट तक लेके आना। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल होता है पल्मोनरी वेन, जो कि हमारे लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाते हैं, यानी मतलब उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिल जाता है, यानी प्योर हो जाते हैं, उनको लंग से और हार्ट तक लाना। और यहां से फिर आर्टरी जो है अपना कार्यभार संभालती है और वहां से पूरे शरीर में फिर लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अगर बात किया जाए इसके वाल थिकनेस क्या, तो इसका जो है आर्टरी का, क्योंकि इसका बहाव ज्यादा होता है, इस कारण से इसकी दीवारें भी जो होती हैं वो थिक होती है, यानी मोटी होती है। और इसमें इलास्टिसिटी पाया जाता है। इलास्टिसिटी मतलब होता है वो जैसे सिकुड़ना और फैलने का जो क्षमता होता है, ठीक है, लाइक अ रबर, तो उसका जो है क्षमता बहुत ज्यादा होता है हमारे आर्टरी का। लेकिन वहीं पे बात किया जाए अगर वेन का, तो इसमें जो है वो थीन होते हैं इसकी दीवारें, और इसमें इलास्टिसिटी जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। और इसी कारण जो है आर्टरी में पल्स अनुभव होता है और वेन में पल्स हम लोग का अनुभव नहीं होता है। उसके बाद अगर बात किया जाए इसमें वाल्व का, तो आर्टरी में कोई वाल्व नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जो होता है वो केवल और केवल एक वाल्व होते हैं, और वो वाल्व होता है हमारे पल्मोनरी आर्टरी के पास, ठीक है, हार्ट में। और अगर बात किया जाए वेन में, तो वेन में जो है वो बैकफ्लो रोकने के लिए जो है इसमें वाल्व मौजूद होते हैं। आप लोगों ने हार्ट के जो चेम्बर था उसमें भी देखा होगा कि उसमें जो है वो वाल्व बने हुए थे। तो वेन में जो है वो वाल्व होते हैं, लेकिन आर्टरी में वाल्व नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ ब्लड को जो है वो बहाती है, और मतलब दोनों तरफ बहाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ, मतलब जिधर भी जाना हो वो लेके जा सकती है। लेकिन इसमें जो है वो केवल और केवल एक दिशीय, ठीक है, मतलब सिंगल जो डायरेक्शन में ही ब्लड का फ्लो होता है, इसीलिए इसमें जो है वाल्व पाए जाते हैं हमारे वेन में। उसके बाद किया जाए अगर लोकेशन का, तो जैसे मैंने जब ये जो टॉपिक है स्टार्ट करने से पहले ही हमने कुछ बता दिया था, ठीक है। तो ये जो होती है हमारी आर्टरी वो हमारे डीप स्किन में, यानी बात किया जाए इंटीरियर स्किन में पाई जाती हैं, जो हम लोग को नंगे आंख द्वारा हम लोग नहीं देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे बात किया जाए वेन का, तो ये हम लोग का सुपेरियर जो सरफेस होता है वहां पे भी दिखाई देती है, नंगे आंख से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर होती है वेन। उसके बाद बात किया जाए अगर पल्स का, तो पल्स जो है इसमें फेल्ट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है, और यहाँ पे भी कि आर्टरी में जो है वो पल्स फेल्ट होता है, यानी अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वेन में क्योंकि ब्लड फ्लो जो होता है बहुत कम होता है वेन में, इसी कारण इसमें पल्स का अनुभव नहीं हो सकता है, नजर नहीं रहता है, जीरो रहता है। लेकिन आर्टरी में बहुत तेजी से होता है, इसीलिए इसकी दीवारें भी मोटी होती हैं और साथ में इलास्टिसिटी इसमें पाया जाता है, इसी कारण इसमें पल्स का अनुभव हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। अब बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक की तरफ। चलिए, दूसरा है हम लोग का पास्चुराइजेशन और बॉइलिंग, ठीक है। इसके बीच हम लोग जो है डिफरेंस देखेंगे। ये दोनों जो है वो स्टरलाइजेशन का ही प्रकार है, ठीक है। स्टरलाइजेशन आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको किल करने का एक जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग स्टरलाइजेशन बोलते हैं। और इसी दोनों, ये जो दोनों है वो स्टरलाइजेशन का ही हिस्सा है, ठीक है, यानी प्रकार है। अगर बात किया जाए दोनों लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। पास्चुराइजेशन का अगर बात किया जाए तो ये जो है वो एक खास टेम्परेचर पे और किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि जो है वो प्रिजर्व हो सके, ठीक है, खाना जो है बच सके। और बॉइलिंग जो है वो ऐसे होता है कि जो हम लोग किसी भी चीज को जब हीट करते हैं और वो जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। और जिस पॉइंट पे वो वेपर बनना शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मेजर डिफरेंस है ये दोनों में। मेनली दोनों जो है वो स्टरलाइजेशन का ही प्रकार है, लेकिन पास्चुराइजेशन जो है वो प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है फूड को, और बॉइलिंग जो है वो खाना बनाने या फिर किसी चीज को एकदम वेपर में बदलने के लिए उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। दूसरा अगर बात किया जाए, ये जो है एक खास टेम्परेचर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक खास टेम्परेचर पे ऑक्यूर होता है या इसको संपन्न किया जाता है, जिसमें मेनली जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको अगर हम फॉरेनहाइट में बदले तो 140 फॉरेनहाइट से लेके और 85 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 185 डिग्री फॉरेनहाइट तक ये टेम्परेचर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पास्चुराइजेशन में, ठीक है। यानी किसी खाद्य पदार्थ को अगर हम लोग संरक्षित कर रहे हैं यानी प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उसको इसी टेम्परेचर में अगर पास्चुराइजेशन मेथड द्वारा अगर प्रिजर्व कर रहे हैं तो उसको जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 85 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही हम लोग को टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाके पास्चुराइजेशन का जो
क्रिया है या पाश्चुराइजेशन का जो स्टरलाइजेशन है वो संपन्न हो पाएगा। और वहीं पे बात किया जाए अगर बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये जो है वो सी लेवल पे यानी समुद्र के लेवल पे देखा जाता है कि वो जो पदार्थ है वो कितना डिग्री पे जो है बॉयल हो पा रहा है या उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। वाटर का जनरली हम लोग लेके चलते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यानी इतना पे जो है पानी उबल के और वेपर बनना शुरू हो जाता है यानी भाप बनना शुरू हो जाता है। तीसरा अगर मेन डिफरेंस का बात किया जाए तो ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है कि कितना देर चलेगा। ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं और कौन सा पदार्थ है, ठीक है, या फिर क्या हम लोग संरक्षित कर रहे हैं यानी प्रिजर्व कर रहे हैं। और वहीं पे अगर बात किया जाए तो ये काफी ज्यादा जो है वो क्यूकर होता है यानी जल्दी बॉइलिंग हो जाता है कोई भी पदार्थ, ठीक है। जैसे हीट देंगे उस तरह से जो है वो जल्दी बॉइल कर जाएगा। और उसके बाद किया जाए इसके किस चीज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मेनली जो है वो इसको हम लोग फूड प्रिजर्व के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिल्क को जो है आप मिल्क के जो पैकेट वाला दूध आता है उस पे आप लोग देखिएगा वहां पे लिखा रहेगा पाश्चुराइज्ड मिल्क, ठीक है। तो यही क्रिया द्वारा जो है हम लोग इसको 2-3 दिन आराम से इसको संरक्षित करके रख सकते हैं, अन्यथा दूध जो होती है वो फट जाएगी 24 घंटा के अंदर। और उसके बाद बात किया जाए बॉइलिंग का, तो इसमें जो है मेनली कुकिंग के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए और स्टरलाइजेशन के लिए मेनली जो उपयोग हम लोग करते हैं। कुकिंग के लिए हम लोग जब तक पानी उबालेंगे नहीं तब तक खाना बनेगा नहीं। इसी तरह बहुत सारे जो जैसे लगे रहते हैं पानी साफ करने वाले, वहां पे भी जो है वो हीट करके और पानी को जो है प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। एक तो क्लोरीन का हम लोग उपयोग करते हैं पानी को साफ करने के लिए, उसी तरह बॉइलिंग का भी हम लोग उपयोग करके और पानी को पीने लायक बना सकते हैं या यूजेबल बना सकते हैं। उसी तरह ये जो मेथड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये दोनों जो मेथड है वो स्टरलाइजेशन का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे जो टॉपिक है यानी डिफरेंस जो हम लोग को देखना है उसके तरफ, ठीक है। आज का तीसरा जो है वो है इंडेंजर्ड एनिमल और एक्सटिंक्ट एनिमल में जो है हम लोग को अंतर देखना है, ठीक है। तो हमने क्लास में भी बताया हुआ है कि वैसे एनिमल जो अभी डेंजर पोजीशन में है, डेंजर मतलब उनका स्पीसीज यानी उनका जाति जो है यानी उनका जो भी स्पीसीज है वो खतरे में है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक जो है मेन टॉपिक है और इसको जो है आप लोग छात्र जीवन में है तो इसको खासा जो है ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमारे जो बायोडाइवर्सिटी के एक बहुत प्रमुख हिस्से हैं हमारे जानवर, ठीक है। अगर इन लोगों का सुरक्षा अगर हम लोग नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये लोग जो है वो विलुप्त हो जाएंगे इस धरती से, ठीक है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाले हैं। उसी तरह अगर बात किया जाए एक्सटिंक्ट का, तो वैसे एनिमल जो खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी इस धरती से, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल, ठीक है। तो इंडेंजर्ड वैसे एनिमल को बोलते हैं जो खतरे में हैं और जो खत्म हो चुके हैं ऑलरेडी उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल। इंडेंजर्ड में आप लोगों ने बहुत सारे जो हैं प्रजाति, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था, ठीक है, कि इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा जो है वो भी अब इंडेंजर्ड एनिमल के श्रेणी में आते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे भरपूर मात्रा में मिलते हैं लेकिन ये भारत के अलावा दूसरे किसी भी देश में जो है वो प्रमुखता से देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग ना बोल के और उसको जो है वो खत्म कर देते हैं, मार देते हैं वैसे को, ठीक है। तो हम लोग को जो है वो कभी भी कोई जानवर हमको तभी हानि पहुंचाता है जब जो है हम लोग उसको हानि किसी भी चीज के तौर पे या किसी भी तौर पे हम लोग उसको पहुंचाए, तभी जाके जो है वो हमको हानि पहुंचाएगा, ठीक है। तो अगर बात किया जाए इंडेंजर्ड एनिमल का, तो इट इज दोज स्पीसीज दैट आर वेरी क्लोज टू बिकम एक्सटिंक्ट, यानी बहुत नजदीक है जो खत्म होने के या नजदीक है या कगार पे हैं खत्म होने के, वैसे स्पीसीज को या वैसे एनिमल को बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल। और वैसे स्पीसीज, ठीक है, जो अब पाए नहीं जाते हैं, ठीक है, जहां पे वो लोग यूजुअली पाए जाते हैं वहां पे अब नहीं पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डायनासोर का नाम सुना होगा, ठीक है, पिंक हेड जो पिकॉक था या डक था उसका भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब जो है वो एक्सटिंक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। दूसरा है प्रॉपर कंजर्वेशन, अगर हम लोग स्ट्रेटेजी बना के अगर करें, ठीक है, तो हम लोग जो है इन डेंजर्ड एनिमल को जो है वो संरक्षित कर सकते हैं यानी रिजर्व में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने जो अभी हाल में जो है हम लोग टूर पे गए हुए थे पटना, ठीक है, पटना का चिड़ियाघर आप लोगों ने वहां पे देखा होगा कि वहां पे जो है वो बहुत सारे जानवरों को जो है अडॉप्ट किया गया था भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा, जैसे एसबीआई का या फिर किसी मंत्री द्वारा या किसी खास पर्सन द्वारा या किसी इच्छुक पर्सन द्वारा, ठीक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है, या फिर अपने इच्छा अनुसार वो एडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वैसे व्यक्तियों द्वारा जो है वो ऐसे स्पीसीज के
जानवरों को जो है वो संरक्षित किया जाता है और उसका पूरा जो जिम्मा है उनके जिम्मे होता है, ठीक है। यानी उसके खान पान रहने का जो भी सुख सुविधा है वो उनके द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, या उस बैंक या एसबीआई जो है आप लोगों ने देखा होगा तो उनके द्वारा जो है प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो एक सिंग वाला गेंडा, ठीक है, जिसे इंडियन राइनो के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंडियन विल्ड एस, ठीक है, यानी जो जंगली गधे हैं वो, साथ में क्रोकोडाइल, ये सब जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल के श्रेणी में आते हैं। अगर बात किया जाए एक्सटिंक्ट एनिमल का, तो हमने बताया कि एक्सटिंक्ट एनिमल वैसे एनिमल होते हैं जो कि ऑलरेडी जहां पे पाए जाते थे वहां से विलुप्त हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनको अब तो संरक्षित करने का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये फाउंड नहीं हो सकते हैं। और साथ में अगर बात किया जाए इनके एग्जाम्पल का, तो एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, माउंटेन क्वेल, ये सब जो है इसके मेजर उदाहरण हैं, ठीक है। डायनासोर, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए इंडेंजर्ड एनिमल में, तो इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा, ठीक है। तो ये सब जो है वो इंडेंजर्ड एनिमल के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेजर जो 3 डिफरेंस थे क्लास 7 और 8 के नेचुरल साइंस के, उसको हम लोगों ने बारीकी से देखा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सारे टॉपिक जो है आप लोग को पसंद आए होंगे, और आप लोगों से आशा करते हैं कि अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग जो है वो पर्सनली क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख के और इसको जो है नोट्स के तौर पे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और मजेदार वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।